सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए थोड़ा हट के थोड़ा अलग सा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये जो हम नेक डिजाइन तैयार करेंगे ये पाइपिंग के साथ, ये हमारी पाइपिंग है, लेस के साथ में और ट्रायंगल शेप के पीस कुछ लगाएंगे। इस तरीके से हम तैयार करेंगे। ये 3 तरीके के हमारे पास मटेरियल होगा। एक हम जो सेम कपड़ा है हमारा उसी में हम डालेंगे पिन टैग्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो हमने कलर कॉम्बिनेशन लिया है, जैसे ये चाक है, स्लिट्स है ये और घेरा है। घेरे और चाक पे हमने यहाँ पे कटवर्क करवाए हुए हैं, तो इसी के साथ के हमने यहाँ पे ये कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जैसे मैजेंटा कलर की यहाँ पे पाइपिंग हमने बनाई हुई है, ये पाइपिंग है, डोरी वाली पाइपिंग। और एक हमने फिरोजी कलर की ये लेस ली हुई है जो कि पूरी मैच कर रही है। और मैजेंटा कलर की हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप के ये कुछ पीस बनाए हुए हैं इस तरीके से, जो आप देख ही रहे होंगे। बहुत ही प्यारे हैं। इनको बनाने का भी बहुत आसान तरीका होता है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, जब मैं इनको अटैच करूंगा तो बताऊंगा कैसे ये बनाए जाते हैं। और एक हमने यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा कपड़े के ऊपर, जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम सबसे पहले जान लेते हैं। एक साइड से ये होगा हमारा 19 इंच और एक साइड से होगा हमारा तकरीबन 17 इंच। 17x19 का ये हमारे पास पीस है। इसमें हम सबसे पहले पिन टैग्स का काम करते हैं। हमने पेपर पेस्ट की हुई है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। तो सबसे पहले हम पिन टैग्स का काम करेंगे और फिर सीखेंगे किस तरीके से इस डिजाइनिंग को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें पिन टैग्स का काम करना है। इस पीस के ऊपर इसकी लंबाई चौड़ाई फिर से जान लेते हैं। ये 19 इंच इस साइड से है और इस साइड से 17 इंच है। इसमें जो पिन टैग्स का हम काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे। एक ऐसे फोल्ड लगा लेंगे और इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। कोई से भी कॉर्नर से आप फोल्ड लगा सकते हैं ऐसा। ये फोल्ड कम ज्यादा भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो हम फोल्ड लगाएंगे तो बराबर गैप रखते हुए लगाएंगे। तो तकरीबन हमने यहाँ पे 1 इंच का ये ऐसे फोल्ड लगाया है इस सिलाई के बाद। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखो, हमारे यहाँ पे 2 पिन टैग्स डल चुके हैं। तो यहाँ पे हम आगे भी इसी तरीके से गैप रखते हुए पिन टैग्स डालते जाएंगे। तीन पिन टैग्स दोस्तों हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब आगे का जितना भी हमारे पास ये कपड़ा बचता है, सेम इसी तरीके से हम पिन टैग्स का काम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, एक साइड के पिन टैग्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड के भी पिन टैग्स कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही क्रॉस करते हुए सिलाई लगाएंगे। गैप बराबर रखेंगे इस तरीके से और बराबर गैप रखने के बाद ऐसे फोल्ड लगाते हैं और यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करते हैं।
तो दोस्तों पिन टैक्स का काम कर लिया है हमने यहाँ पे कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे साइज के हिसाब से कटिंग करना है। तो हम यहाँ पे जो फोल्ड लगाएंगे इस तरीके से डबल करके लगाएंगे और यहाँ पे जो हमें साइज निकालना है, जैसे हमें 6 इंच ब्रॉड रखना होता है नेक लाइन, तो हम बाहर की साइड तकरीबन 2 इंच रखेंगे। तो टोटल आगे की साइड मार्जिन के लिए लेंगे 1.25 इंच, तो टोटल ये हमारा 6 इंच हो जाएगा। और 6 इंच ही हम इस साइड से लेंगे, ऐसे यहाँ पे 6 इंच ले लेंगे और ऐसे हमारी जो लेंथ है ये बिल्कुल ठीक है, 15 इंच है, जो कि 14 तक तैयार आ जाएगी। सबसे पहले हम सीधे यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हमने सीधी कटिंग कर ली है। ये हमारा पैच है जो कि फ्रंट में पूरे में आएगा और यहाँ पे बनेगी नेक लाइन। अब दोस्तों हमें नेक लाइन डीप लेंथ देखनी होती है। इस निशान से हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे हमें 7 इंच या 7.5 रखनी है तो उसी दूरी पे हम निशान लगाएंगे। और एक हमें यहाँ पे कट डालना है, तो उसकी भी जो हम लेंथ रखेंगे तकरीबन 6 इंच तक रख लेंगे और यहाँ पे हल्का सा ही हम उसको इस शेप में लेकर के चलेंगे और यहाँ से आप इस तरीके से राउंड शेप भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है, या आप अगर ऐसे बनाना चाहें तो इस तरीके से भी यहाँ पे बना सकते हो। ये हमारा राउंड शेप आ जाएगा। ये थोड़ा ऊपर ले लेंगे ऐसे और यहाँ पे राउंड शेप आ जाएगा इस तरीके से। ये आप चेंज कर सकते हो, इसमें जरूरी नहीं जो मैंने निशान लगाए हैं आपने वही बनाने हैं। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये नेक लाइन हमने यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर ली है। इसमें आपको एक्स्ट्रा जैसे बुकरम वगैरह होती है वो लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में ही हमारी शेप प्रॉपर अच्छे से आ जाएगी। अब हमें लगानी है पाइपिंग। इस पूरे पीस में हम पाइपिंग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पाइपिंग जो हम अटैच करते हैं ये हमने बनाई हुई है। और ये वाली पाइपिंग यहाँ पे जो मार्जिन लेंगे 1 पैर का ही लेंगे, तभी हमारी नेक लाइन यहाँ पे 6.5 इंच तैयार आएगी ब्रॉड लेंथ में। यहाँ पे जहाँ गोलाई आती है हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। कट से क्या होगा, गोलाई में अच्छे से हमारी घूम जाएगी, क्योंकि ये पाइपिंग तो हमारी अंदर की साइड ही रहने वाली है, बाहर की साइड सिर्फ पाइपिंग नजर आएगी। जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा यहाँ तक हमारा टाँका आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप देख ही रहे होंगे इस साइड में हमने बिल्कुल बराबर मार्जिन लिया है, ज़्यादा कम कहीं पे नहीं है। और यही ध्यान रखना होता है, तभी हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आती है। सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी ऐसे ही पाइपिंग लगाएंगे और यहाँ पे इस वाली पाइपिंग को ऐसे उठाते हुए हम अटैच करते हैं। जो नोक है हमारी दोनों की मैच करेंगी आपस में।
इस साइड भी जहाँ पे गोलाई आती है हल्के हल्के ऐसे कट लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों नोक तक यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। हल्का सा यहाँ पे गैप आएगा, ये हम जब अंदर की साइड इसको पाइपिंग को डालेंगे तो कंप्लीट कर देंगे। अब हमें बाहर की साइड भी यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, तो बराबर मार्जिन रखते हुए लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से पट्टी रखेंगे। और जितना हमने मार्जिन लेना होता है बराबर लेते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस साइड में जितना फोल्ड करना होता है, जैसे ये फोल्ड करना है तो यहाँ पे हमें कट लगाना है पाइपिंग के नजदीक तक ऐसे, ताकि ये हमारा ऐसे घूम जाए। और इसी पॉइंट पे हम टाका रखेंगे। ये हमने टाका यहीं पे लिया है और अब ये हमारा ऐसे घूम जाएगा। इसी तरीके से हमें इस साइड में भी निशान लगाना है, फिर इसी के ऊपर यहाँ पे कट लगाना है। तो हमने यहाँ पे बाहर की साइड भी ये पाइपिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको फ्रंट में अटैच करना है नेक लाइन को, और पूरा पैच हमारा यहाँ पे रेडी आ जाएगा फिर जब हम सीधी साइड इसको पलटेंगे। हम फ्रंट रखेंगे ऊपर की साइड, जो उल्टी साइड होती है रॉन्ग साइड, वो ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से ये नेक लाइन। और हमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया था 6.5 इंच रखना है ब्रॉड लेंथ, तो हम यहाँ पे 3.25 इंच इधर और 3.25 इंच इधर 6.5 ब्रॉड लेंथ रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान के ऊपर रखेंगे यहाँ पे ये पाइपिंग ऐसे, और यहाँ पे ये नीचे सेंटर पॉइंट भी बना के चलते हैं। यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमारा कहीं पे सेंटर आउट ना हो, बिल्कुल प्रॉपर शेप में आए। तो यहाँ पे ऐसे रखते हुए हम अब स्टिच करेंगे। बीच का जो गैप है दोनों का बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, दोनों साइड का। कई बार क्या होता है ये ऊपर नीचे हो जाता है या कम ज़्यादा हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सिंगल फुट की मदद से ही हम पूरा काम कर रहे हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो डबल फुट होता है उससे ये नेकलाइन कभी भी नहीं सेट बैठती, इसलिए हमने सिंगल फुट यहाँ पे लगाया हुआ है।
जो हमारी ये सिलाई है इसी के नजदीक तक हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है इसी पॉइंट पे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ही हमें सिलाई लगानी होती है। और यहाँ पे पक्का करके सिलाई को काट देना है ऐसे। अब हम दूसरी साइड में भी इसी पॉइंट से सिलाई शुरू करेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे भी पक्का करके चलना है और अच्छा पक्का करना है मजबूती के साथ में। अब हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले ये धागे काट लेते हैं और यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे सीधा कट करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे कट करते हैं ताकि ये हमारी पाइपिंग अंदर की साइड आ जाए। यहाँ पे हमें सिलाई के नजदीक तक, बिल्कुल सिलाई के नजदीक तक कैसे कट लगाना है इस तरीके से। कट लगाने के बाद अब हमें ये पीस सीधे की साइड पलटना होता है। तो यहाँ से इसको पहले अच्छे से पलट लेते हैं। तो हमने दोस्तों सीधी साइड ये पलट लिया है। अब मैं आपको ये चीज दिखाने वाला हूं, ये हमें पाइपिंग अंदर की साइड यहाँ पे डालनी होती है इस तरीके से। ये सुई की मदद से यहाँ पे इस साइड में खींच लेंगे तो यहाँ पे ये पाइपिंग हमारी ऐसे आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी ये फिक्स, इस तरीके से नोक बन जाएगी ऐसे जैसे आप देख रहे हो। अब हमें इसे पूरे पेंच को प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है और जो ये पाइपिंग है ये भी हमें अंदर की साइड ऐसे अच्छे से सेट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लिया है पेंच को। अब हमें एक पीस लेना है जो हमने साइड से निकाला था और ये हमने ऊपर की साइड पाइपिंग लगाते हुए सेट कर लिया है और नीचे इसमें लगाया है अस्तर। और जितना भी हमें यहाँ पे डीप लेंथ तैयार रखना होता है उतना तैयार रखते हुए हम इस पेंच को यहाँ पे सेंटर में अटैच करेंगे। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, फिनिशिंग के साथ में ही इसको अटैच करना है। अब दोस्तों हमें बाहर की साइड सिलाई लगानी है और लेस लगानी है, लेकिन पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ट्रायंगल शेप के पीस है सेंटर से इस तरीके से जो सेंटर पॉइंट है वहां से स्टार्ट करेंगे। ऐसे इनको हल्के हल्के हमने बाहर की साइड दिखाने हैं
इस तरीके से। ज़्यादा बाहर की साइड दिखाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, छोटे छोटे हमें लाइट काम करना है, बहुत ही प्यारा सा। और 3-3 पीस लगाने हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो सेंटर है, सेंटर से एक पीस इस साइड में और एक पीस इस साइड में ऐसे लगाएंगे। अब हम हल्का गैप रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से तो यहाँ पे 3 हमने ट्रायंगल शेप के पीस और रख लिए हैं। ये मैंने इस साइड से इसलिए शुरुआत की है ताकि हमें पता लग जाए यहाँ पे हमारा कितना गैप आता है और इस साइड में कितना आता है, फिर हम उसी हिसाब से इस साइड में लगाते जाएंगे। अब इतना ही गैप हम इस साइड में रखेंगे और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से एक एक पीस करते हुए नीचे की साइड दबाते हुए कंप्लीट करेंगे। इनमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन अच्छे लगते हैं जब हम छोटे छोटे सा ये हल्का फुल्का काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ट्रायंगल शेप के पीस भी एक साइड में अटैच कर लिए हैं और नीचे की साइड अटैच किए हैं। अब हमें यहाँ पे और इस साइड में भी सेम इसी तरीके से अटैच करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों साइड में यहाँ पे ट्रायंगल शेप के अपने पीस तैयार कर लिए हैं और पैच भी बहुत ही प्यारा सा हमारा यहाँ पे उभर के आया है। अब हमें लगानी है लेस। तो दोस्तों कई लेस ऐसी होती हैं जिनको हमें कटिंग करके तब लगाना होता है क्योंकि ये गोलाई में नहीं घूमती। अगर हम जैसे ये सिंगल लगाएंगे ऊपर से तो ये गोलाई में आसानी से घूम जाएगी। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं ऐसे ही यहाँ पे। और लेस का आपको ध्यान भी रखना है, अच्छी लेस लें जिसके धागे वगैरह ना निकले। तो ये मैं एक साइड से यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग करने से क्या होगा, ये हम गोलाई में यहाँ पे घुमा पाएंगे इसको इस तरीके से पूरी गोलाई में फिनिशिंग के साथ में। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी लेस लगा के दिखाऊंगा इस साइड में और फिर हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अब लगाएंगे हम यहाँ पे लेस और जो कि हमने यहाँ पे मैच की हुई है कटवर्क के साथ में, बहुत ही प्यारे से कटवर्क के साथ ही हम मैचिंग करते हुए यहाँ पे नेकलाइन बना करके आपको दिखा रहे हैं। तो एक साइड से हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे और एक सिलाई से ही अटैच करेंगे पाइपिंग के साथ साथ में।
दोस्तों इस तरीके से हमने नेक लाइन के यहाँ पे पाइपिंग के साथ साथ में लेस लगा ली है। अब हम इस साइड में भी यहाँ पे लेस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमने बाहर की साइड भी यहाँ पे लेस कंप्लीट कर ली है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और सेंटर पॉइंट में लगाए हैं हमने मजेंटा कलर के ही 5 बटन। तो किस तरीके से हमने डेकोरेट इस नेक लाइन को किया है, पूरा वीडियो आपने देखा ही होगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।